कितने महीनों से धक्के खा रहे हैं और सारा का सारी MNAs MPs जाते हैं और ये केस वो आमिर डोगर नहीं सुनता। तो यही अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने या अफरीदी ने केस की डेट तारीख दे दी है अगले हफ्ते की। और जो हमें समझ आई है, मैं भी लॉयर से ही पूछ रही थी, अभी हमें पूरी तरह हमने चेक नहीं किया क्योंकि जज ने दोनों को कहा है कि आपने मेरिट के ऊपर बात नहीं करनी, लीगैलिटी पे बात करनी, ये हमें समझ आई है। तो मेरे ख्याल में जो मेरिट है वो जो मेज़ के नीचे और सोफे के पीछे छुपे हुए थे ना, मेरे ख्याल में उनकी बात नहीं करनी। यही जज साहब का मतलब होगा कि मेरिट तो यही था ना कि वो इतना बड़ा मजाक बना हुआ है, सारे लोगों को समझ आ रही है कि मेज़ के पीछे और इमरान खान की मेज़ के पीछे एक बंदा छुपा हुआ था, एक सोफे के पीछे सुन रहा था, एक चक्री के रेस्ट हाउस में सुन रहा था। ये इतने अहमकाना FIR इन्होंने बनाई हैं कि मेरे ख्याल में कोर्ट में ऐसी FIR लेकर जाओ और ऐसे चार्जेस लेकर जाओ और उसके ऊपर लोगों को 10-10 साल की सजाएं दो कंस्पिरेसी बना के। मतलब इनके जो स्क्रिप्ट लिखने वाले FIR हैं, ये जूती डालने वाले, थोड़ा सा चेक ही कर लेते। हमें भी अब समझ आ गई कि जो बंदा मेज़ के नीचे छुपा हुआ था वो छुट्टी पे था और किसी और शहर में था। अगर आपको इस वक्त तो जेल में उनको जाना चाहिए जिन्होंने इस किस्म की झूठी गवाहियाँ दी हैं, और उल्टा हाई कोर्ट ने फैसला लिख कर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हालांकि उन्होंने कह दिया कि मेज़ के ऊपर नीचे छुपे हुए मेटर में, क्या पता सुप्रीम कोर्ट भी यही सोच रहा हो कि इतनी अहमकाना बात है। हलीमा खान साहबा, आपको कोई उम्मीद है क्योंकि जो जिस तरह सजाएं मिल रही हैं 9 मई वालों को, कल भी सजाएं दी गई हैं 10-10 साल 5-5 साल, उससे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, उन सबको सजाएं 10-10 साल दी गई हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि खान साहब तो उस टाइम पे मौजूद ही नहीं थे जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था? देखिए, कौन सी सज़ा इस वक्त है जो मेरिट के ऊपर है। हर सज़ा देने से पहले आपको उसकी शवाहिद पेश करने पड़ते हैं कोर्ट के अंदर। एक शवाहिद नहीं दिया गया है और सीधा सा शवाहिद है जो पहले दिन से इमरान खान ने कहा था। आपको ये मालूम है कि पिछले तकरीबन 2.5 साल से इमरान खान कह रहे हैं कि CCTV फुटेज ले आए और सारा उसके अंदर पता चल जाएगा। लेकिन CCTV फुटेज किधर गई है? कोई बात क्यों नहीं करता कि CCTV फुटेज किधर है? आपने अगर प्रूफ देना 9 मई का तो CCTV फुटेज लें। सारी दुनिया में इसी तरह ही होता है कि आप शवाहिद पेश करते हैं और ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है कि शवाहिद पेश करें। तो शवाहिद तो आपको पता है कि कोई है नहीं, तो इसलिए इसी किस्म के केस बनेंगे। इमरान खान क्या कह चुके हैं? हमारी अदलिया को तो इन्होंने यरगमाल बना लिया है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया। इमरान खान यही कहते हैं। अब उसके नताइज आप दुआ कर सकते हैं, आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि हमारे जजेस हिम्मत करें और इंसाफ हो। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। मैडम ये बताइएगा कि अली मीन गंडापुर ने हाई कोर्ट में कल दरख्वास्त दी है इमरान खान के मेडिकल चेकअप के लिए शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया जाए, तो क्या सराइयाँ हैं? तो आपको लगता है कि ये इसकी हाई कोर्ट इजाज़त देगी, इमरान खान को चेकअप के लिए ले जाया जा सकता है? नहीं पता कि शौकत खानम में शिफ्ट किया जाए। हमने तो सिर्फ ये दरख्वास्त दी हुई है कि इमरान खान को शौकत खानम के जो उनके अपने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिफ यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो उनको विज़िट तो कर लें। अब तो तकरीबन 10 महीने हो गए कि उनको डॉक्टर्स ने विज़िट कोई अंदर गए नहीं और चेकअप नहीं हुआ। 10 महीने हो गए। ये कौन सा इंसाफ है कि उनके डॉक्टर्स नहीं जा सकते अंदर? तो इसलिए हमारी तो यही दरख्वास्त है कि सिर्फ उनको अंदर जाने दिया जाए और इतना भी नहीं वो कर रहे। हालांकि मेरी बहन जो अभी पीछे मुलाकात करके आई हैं केस के अंदर, तो वो कह रही थी माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं मतलब कि डॉक्टर से चेकअप नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए क्योंकि हमें इन लोगों पे शक है जिस इमरान खान पे 2 दफ़ा कातलाना हमला हो चुका है। इसलिए इमरान खान का अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना हर 2 हफ्ते के बाद बहुत ज़रूरी है। खान साहब का नाम तो था लेकिन उसकी नीलामी में खान साहब की ज़मीन नहीं थी, उस पर क्या कहेंगे? वो तवज्जो दिलाने के लिए हुकूमत ने वो जारी किया था। हमने अपने लॉयर से पूछा था, वो कह रहे हैं कि उन्होंने रेफरेंस इमरान खान के केस का दिया हुआ है, इमरान खान की ज़मीन का नहीं दिया हुआ, इमरान खान के केस का दिया हुआ है। अलीमा साहब ये बताएं कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बात हो रही है कि उनको पार्टी में दोबारा लाया जाए, इसको आप किस नज़र से देखती हैं?
देखिए मैं इन लोगों पे बात नहीं करना चाहती, ना ही पीटीआई पे, आप रहने दें। अच्छा, हमारे भाई पे बात करें। अलीमा खान साहब, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि आपका बेटा भी वहाँ पे मौजूद था कोर कमांडर हाउस के घर के बाहर, और नरीन खान न्याजी साहब का, एहसान न्याजी खान साहब भी मौजूद थे। आपके बेटे ने पेट्रोल पकड़ाई, उन्होंने लहराई, तो वो कहते हैं इनके बेटे को सजा हो गई है, आपके बेटे को सजा नहीं हुई। आप कोई प्रोजेक्ट के नाम बता रहे थे। उनको ये खबर तो मेरे बेटे ने पकड़ाई, हाँ। और ये हाँ, उनको ये मतलब पूछे कि मैं उधर गई थी और ये तो गई नहीं थी, इनको सजा हुई है, मुझे हुई नहीं, तो फिर ये सारी हमारी डील चल रही है, मतलब ये सब शैतानी हो रही है और कुछ नहीं। तो अलीमा, एक सेकंड मैं बता दूं। देखिए आपको मजा नहीं आएगा जब तक कोई जवाब ना मिले। देखिए इस वक्त हम इन लोगों के टेम्परेचर से हमें एक चीज पता चलती है कि एस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर है। अलीमा खान साहब, अगर आप ये चला सके, मेरा नहीं ख्याल आप चला सके। अलीमा खान साहब, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो तहरीक चलनी थी, अभी आप कह रही हैं कि शेर अफजल का नाम न लें, तो बेटे भी आने थे, उनका क्या हुआ? तहरीक कौन चलाएगा? तहरीक क्या चलानी है, लोगों ने निकलना। पहले आप हमारे बच्चे इमरान खान को मिलने आ रहे हैं, उनके बेटे, और जब वो मिलने आएंगे, जब उनको वीज़ा दिया जाएगा, आप पहले इस बात पे इनके खौफ देखें कि उन बच्चों को, सलमान और कासिम को, वहाँ पे वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, उनको वीज़ा नहीं दे रहे हैं। पहले आप इस पे क्यों नहीं सवाल करते? अफसोस की बात यह है कि हमें सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को लेकर आना ही नहीं चाहिए था, और ये लाहौर हाई कोर्ट में ही ये रिलीफ मिल जानी चाहिए थी, स्पेशली जब 21 मुकदमात ऑफ द सेम नेचर, ऑफ द सेम एविडेंस, वो डिस्कार्ड करके, रिजेक्ट करके अगर जमानतें हो चुकी थी, प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल हो चुकी थी, तो सेम एविडेंस पे सुप्रीम कोर्ट आने की नौबत जो है वो नहीं आनी चाहिए थी। ये हम बर्डन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को विद केसेस, और जो सियासी केसेस हैं वो नज़र आ रहा है कि सियासी केसेस हैं, और सियासी इंतकाम इमरान खान साहब से जो है वो जारी है। एक के बाद एक केस जो है वो चलता जा रहा है। आज की कार्रवाई में चीफ साहब ने हदायत दी है सरकार को, ख़ास तौर पे कि लाहौर हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस अपने ऑर्डर में दी हैं, हम ये आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या वो ऑब्जर्वेशंस देना मुनासिब थी, क्या ये मेरिट्स ऑफ द केस कुड बी लुक्ड इनटू, क्या ये डेफिनेट फाइंडिंग्स दी जा सकती थी। हम इसकी इजाज़त शायद ना दें आपको आइंदा हियरिंग पे, सो अपनी तैयारी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करके आइएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 9 मई का केस, 9 मई 2023, आज अगस्त 2025 है, आज दिन तक ना उनका ट्रायल शुरू हुआ है, ना उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है। 2 साल की कैद ही काफ़ी है। दिस अमाउंट्स टू and tantamount to advance punishment before conviction। इमरान खान साहब का केस में एक बात वाज़ेह कर दूं, ना उनसे मिलता है जो मौके पर मौजूद थे 9 मई को, ना उनसे मिलता है जिनके खिलाफ साजिश और हिमा का इल्ज़ाम है। इमरान खान साहब 9 मई से लेकर 11 मई तक नैब की तहवील में थे, और नैब के इलीगल एक्शंस पर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बायोमेट्रिक रूम से, प्रेमिसेस के अंदर से उठाया जाता है, और 11 मई को उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही उनकी रेस्क्यू को आती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही उनको रिलीज करती है। सो 9 से 11 तक इमरान खान साहब ना किसी के साथ राब्ते में थे, ना किसी को कमांड दी उन्होंने, ना उन्होंने किसी को हुक्म दिया, और वो ऑर्डर मौजूद है, और वो हम ऑर्डर पढ़ेंगे कि उस ऑर्डर में फाजिल जजेस ने क्या सवाल इमरान खान साहब से पूछा जब वो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की इस प्रेमिसेस में पेश किए गए। तो 9 से 11 तक वो डिस्कनेक्टेड थे, डिसएसोसिएटेड थे, और अंग्रेजी का एक लफ्ज़ इनकम्युनिकेंडो, बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से उनका एक डिस्कनेक्ट चल रहा था। तो वो कैसे ये लोगों को अहकामात जारी करते। तो वो हमेशा से कहते आए हैं कि हम पीस की बात करते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हम वायलेंस की बात कभी नहीं की है, कानून को कभी अपने हाथ में लेने की बात नहीं की है। सो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का वो इस मुकदमे में मुल्ज़िम गर्दाना और उनको प्रोसिक्यूट करना, जैसे बाकी केसेस बड़े अनफॉर्चुनेट रहे हैं, वैसे
9 मई का भी केस है। सो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जैसे आज हमें हदायत हुई है सुप्रीम कोर्ट से कि किस तरीके से नेक्स्ट डेट पर ये बेल सुनना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पर 9 मई इन केसेस पे जो डेट अनाउंस्ड है, और उनकी अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर सड़क के इस पार छुट्टियां नहीं है और बेल सुनी जा रही है, तो सड़क के उस पार अगर अलकादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब का आखिरी केस है, तो आज यहीं से बगैर दरखास्त दायर किए, क्योंकि दरखास्त हम डालते हैं तो वो लगती नहीं है, वो चीफ साहब के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ साहब के पास पहुंचती नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर ये बेल सुनी जा सकती है तो वो बेल क्यों नहीं सुनी जा सकती? क्या ऐसे भी हो सकता है कि सड़क के इस पार छुट्टियां हैं और सड़क के उस पार छुट्टियां नहीं है? मेरा ख्याल है कि इसी हफ्ते अलकादिर की भी लिस्ट आनी चाहिए और अलकादिर केस भी होना चाहिए। आखिरी 2 केसेस हैं। इमरान खान साहब आखिरी दफा जब सुप्रीम कोर्ट आए थे, एक ही मुकदमे में आए, वो फौजदारी के, वो साइफर था। वो साइफर बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ और इमरान खान साहब की जमानत यहीं से हुई। अब हम 9 मई का केस इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट लेकर आए, इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते इसकी समाप्त। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये समाअत कितनी देर की हुई और आपने कोई चांस मिला? आपने अदालत को बताया कि इमरान खान साहब को यहीं पेश किया गया था और उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया था? आज क्योंकि सरकार ने एट द वेरी आउटसेट उन्होंने कहा कि हमें तो इसका नोटिस ही नहीं, उन्होंने कहा आज हम आपको नोटिस करने के लिए ही आए हैं। सरकार ने लंबी तारीख लेने की कोशिश की, जिसको डिक्लाइन किया गया, और उन्होंने कहा हम इसको नेक्स्ट वीक के लिए ही फिक्स कर रहे हैं, आप तैयार होकर आए। सो आज उन पहलुओं पे और उन एस्पेक्ट्स पे बात नहीं हुई। इन तमाम और वक्त से पहले मेरा ख्याल है नोटिस पर मैं आपको एक आपस की बात बताऊं, वैसे आप लोग बहुत ज़हीन हो चुके हैं, हम सारे कार्ड्स अपनी स्लीव से नहीं निकालते। अभी भी मैंने आपको बहुत सारी बातें पहले बता दी है। मुखालिफिन इससे जो है ना, वो जिसे कहते हैं सियाने हो जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही मेरा ख्याल है, रखें। थैंक यू वेरी मच। एक आखिरी सवाल सर, आप जो फरमा रहे हैं कि इमरान खान को कोर्ट में विशेष से गिरफ्तार किया गया, ये सारे फैक्ट जो हैं ये मेरिट से निकल रहा है। क्या आप समझते हैं कि जमानत के केस में ये फैक्ट आप सुप्रीम कोर्ट? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात ये कि आज मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, मगर जो हुक्म होता है फाजिल जजेस का वो सर आंखों पे, मेरिट्स ऑफ द केस में टेंटेटिव असेसमेंट पोस्ट अरेस्ट बेल में अलाउड है, और मेरिट्स ऑफ द केस में मैं ओपनिंग ही अपनी यहाँ से करूंगा कि हमारे पास फैसले मौजूद हैं। मेरिट्स ऑफ द केस could be looked into in pre और post arrest bail। सिर्फ मेला फीडे और अल्टीरियर मोटिव को ही नहीं देखेंगे, आप मेरिट्स को भी देखेंगे। थैंक यू सर ये भी बताइएगा जो 9 मई के केसेस में कल सजाएं हुई हैं उसके हवाले से, क्योंकि वो लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस जगह पे मौजूद नहीं थे लेकिन उनको सजाएं दी गई हैं 10-10 साल 5-5 साल। तो आपको क्या लगता है कि खान साहब के उस दिन तो मौजूद नहीं थे, तो उन पर क्या कोई मतलब? देखिए, खान साहब का केस, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि खान साहब का केस किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। जो शख्स एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तहवील में हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट निजात दिलवाए, तो जो वाकयात हुए वो 9 को ही रूनुमा हुए। इंशाल्लाह बाकी बातें आपको आपके सवालों के जवाब वहाँ मिल जाएंगे। वो तमाम लोग अपना हक जो है अपील का वो इख्तियार कर रहे हैं, अपीलें उन लोगों की फाइल्ड है, मेरा ख्याल है बहुत जल्द उन पर भी समाअत होगी, और ये तमाम प्रोसिक्यूशन एक्सपोज जो है हाई कोर्ट में जल्द होगी। थैंक यू।